हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। अकाउंट्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पहला चैप्टर शुरू किया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, इनके अकाउंट्स मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। उनमें से जो दो इम्पॉर्टेंट अकाउंट थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है और आज हम नया अकाउंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको बताया था कि वो एक तरह की कैश बुक होती है जिसमें हम कैपिटल, रेवेन्यू, सभी तरह की रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो इस साल की रिलेटेड हो चाहे वो पिछले साल रिलेटेड हो। हम उसमें इस तरह का कोई भी फर्क नहीं करते हैं। तो जो हमारे पास शुरू का कैश होता है, हम उस ट्रांजेक्शन को बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लेते हैं और जो एंड में हमारे पास बैलेंस बचता है उसको हम कैश एट बैंक और कैश इन हैंड का बैलेंस शो कर देते हैं। तो अल्टीमेटली वो बिना डिस्काउंट और बैंक कॉलम के हमारे पास क्या होती है, कैश बुक होती है। तो आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये दो ही अकाउंट हैं जो इस पूरे चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हीं को हम बनाना भी सीखेंगे कि किस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले अब हमने सीखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक तरह की वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है। जिस तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करता है, इसी तरह से यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन की जाती है और दूसरा जो अकाउंट बनाया जाता है वो कौन सा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। So, it is the summary of income and expenditure for the accounting year. It is just like profit and loss account prepared on accrual basis in case of the business organization. It includes only revenue item and the balance at the end represent surplus or deficit. जैसे यहाँ पर हमारे पास profit and loss account में जो end में हमारे पास बच जाता था वो हमारा या तो profit निकल के आता था, जो loss निकल के आता था, तो इसमें हमारे पास क्या निकल के आएगा, surplus और डेफिसिट निकल के आएगा। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पस एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ नाम का फर्क है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इसका नाम क्या दिया गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है। ऑल द आइटम्स रिलेटिंग टू करंट पीरियड आर शोन इन द अकाउंट, द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन द एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम एंड गेन्स ऑन द इनकम साइड ऑफ द अकाउंट। तो जैसे यहाँ पर हम लोग सारे अपने एक्सपेंडिचर्स दिखाते थे और यहाँ पर हम अपनी इनकम दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी तरह से इसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में भी यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर्स दिखाएंगे और इस साइड हम अपनी क्या दिखाएंगे, इनकम दिखाएंगे। इट शोज द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड शोन इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारे पास निकल के आता था प्रॉफिट, उसको हम क्या कर देते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे। अगर लॉस होता था तो उस लॉस को हम माइनस कर देते थे। यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि एक इंडिविजुअल की कैपिटल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए इसका क्या बना दिया जाता है, कैपिटल फंड बना दिया जाता है। तो उस कैपिटल में अगर तो सरप्लस हुआ तो उसको ऐड कर दिया और अगर हमारे पास डेफिसिट हुआ तो उसको हमने माइनस कर दिया। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट along with additional information regarding outstanding and pre-expenditure, prepaid expenditure and depreciation etc. जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी होती थी, इसी तरह से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जिसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी होगी, लाइक आउटस्टैंडिंग हमारी क्या हो सकती हैं, सब्सक्रिप्शन हो सकती है, हमारे कुछ एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, इसी तरह से प्रीपेड भी हो सकते हैं। तो उन सब का ध्यान रखते हुए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाएंगे। Hence many items appearing in the receipt and payment need to be adjusted. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो कि हमारे पास 3 सालों की दे रखी थी, आउटस्टैंडिंग भी थी, प्रीपेड भी थी और करंट ईयर की भी थी। लेकिन यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन सी सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिखेंगे, 2,65,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2015 appearing on the receipt side of receipt and payment account,
इंक्लूड्स फॉर द पीरियड अदर देन करंट पीरियड। तो जो पिछली साल की जो हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन थी उसमें करंट पीरियड के अलावा पिछले और अगले साल दोनों की दिखा रखी थी, लेकिन हम रिसिप्ट एंड पेमेंट की में सारी दिखाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ही सब्सक्रिप्शन जो है वो शो करेंगे। आगे जाके मैं आपको लेक्चर्स में और भी बताऊंगी कि किस तरह से हम इस सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं उनको याद करने का एक तरीका है जो हम आगे वाले आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कई बार आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड वाइस वर्सा। अगर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन आएगा, और अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है तो फिर हम कितना सब्सक्रिप्शन नोट करेंगे। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करना भी मैं आपको सिखाऊंगी आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में हम सिर्फ करंट पीरियड की इनकम को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम सीख लेते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वैसे तो आपको पता ही लग गया होगा कि जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसी तरह से हम इसको भी बनाते हैं। सो परस्यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थॉरली। सबसे पहले आपने क्या, जैसे हम वहां पर ट्रायल बैलेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको किसको पढ़ना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ना है। एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एज दे आर नॉट इनकम। तो ये बैलेंसेज है जो बैलेंस शीट में जाएंगे तो हम इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सक्लूड द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और वो कहाँ पर जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम दोनों तरह की रिसिप्ट और पेमेंट को इंक्लूड करते थे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट में। कंसीडर ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सम ऑफ दीज नीड टू बी एडजस्टेड बाय एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रिलेटिंग टू द प्रीसीडिंग एंड द सक्सीडिंग पीरियड्स एंड including the amount relating to the current year not yet received। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी इनकम को नोट करना है, करंट पीरियड की इनकम और एक्सपेंडिचर्स को ही नोट करना है। Take the revenue expenses to the expenditure side of the income and expenditure account with due adjustment as per the additional information providing relating to the amount received in advance and not yet received। तो जिस तरह से हमने रिसिप्ट को करंट पीरियड का रिकॉर्ड करना है, इसी तरह से जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी किससे रिलेटेड होंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड से ही रिलेटेड होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम नॉट Consider the following item not appearing in the receipt and payment account that need to be taken into account for determining the surplus and deficit of the current year। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम नॉन कैश आइटम्स जो हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते, उनको हम वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये रिकॉर्ड होंगी। जैसे कि बेसिक एग्जाम्पल जो होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर है तो हम इसको यहाँ पर शो करेंगे। तो ऐसी कई आइटम्स होंगी जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं मिलेंगी लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइडेड होंगी, तो आपने वहां से देखकर उनको भी रिकॉर्ड करना है। सो कंसीडर द फॉलोइंग आइटम नॉट अपीयरिंग इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द surplus and deficit for the current year। For example, depreciation of fixed assets, provision for bad debts if required, profit or loss on the sale of फिक्स्ड एसेट। ये सारा कुछ जो है हम लोगों ने नोट करना है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कि किस तरह से रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग परफॉर्मा तैयार करते हैं। तो इस साइड हमारे पास क्या आती है, एक्सपेंडिचर, और इस साइड हमारे पास क्या आता है, इनकम आती है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, ये जो हमने पिछला एग्जाम्पल किया था उसी से हमने क्या किया है, एक्सपेंडिचर्स को इस साइड नोट कर दिया और इनकम को मैंने क्रेडिट साइड की तरफ नोट कर दिया है। अब याद रखना कि यहाँ पर मैं जैसे कि हम लोगों ने सोचा था कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है तो वो मैं यहाँ पर नहीं डालूंगी क्योंकि वो कैपिटल से रिलेटेड है। इसी तरह से अगर कोई मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो वहां से हमने ये एक रफ सा, मैं आपको सिर्फ परफॉर्मा दिखा रही हूँ, अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन के बिना सिंपल आप इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो
अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से किया जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो अब हमने क्या बनाना है, हमने इसका सिंपल एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए परफॉर्मा बना रही हूँ। इसमें किसी भी तरह की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, हम सिंपली अभी सीख रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2017। यहाँ पर आपको लिखना होता है बुक्स ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब, बिकॉज दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप लिखोगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, यहाँ पर आप लिखोगे इनकम and यहाँ पर amount in rupees। So this is the basic performer। Next is, अब सबसे पहले हमने expenditures नोट करने हैं। तो इधर की साइड हमारे पास पेमेंट्स होती हैं, तो हम ये वाली साइड जो है वो इस साइड लिखेंगे। तो पहली है सैलरी, हमारा एक्सपेंडिचर है 1500। टू रेंट, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है 800। टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 3500। टू टैक्सेस 1700। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 380। टू सन्ड्री एक्सपेंडिचर 920। अब अगला देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, बुक्स परचेज्ड। ये क्या है, ये एक्चुअली में बुक्स जो है वो हमारी एसेट होती हैं। किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स क्या है, एक तरह की एसेट्स है। तो इसको हम यहाँ पर नोट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज्ड, ये मैंने क्या किया, ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो इसको मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी। फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, दिस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसको भी मैं यहाँ पर नोट नहीं करूंगी। तो ये तीन आइटम जो है वो मैंने यहाँ पर नोट नहीं की। उसके पीछे मैंने आपको रीजन भी बता दिया, क्योंकि वो किस नेचर के हैं, ये सारी क्या है, हमारी कैपिटल रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, इसलिए मैंने इसको नोट नहीं किया। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर हमने बैलेंस को कंसीडर नहीं करना, वो हमारा कहां पर चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब हमने सिर्फ इनकम रिकॉर्ड करनी है। बाय सब्सक्रिप्शन 22,500। एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फी it is 1,250। next is donation by donation 2,500। next is by rent of hall, that is 750। नेक्स्ट इट इज गिवन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब हम कोई भी अपनी एसेट को सेल करते हैं तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते, तो यहाँ पर भी ये शो नहीं होगी बिकॉज इट इज अ कैपिटल इनकम। तो यहाँ पर ये दो तीन आइटम्स जो हैं वो हम नहीं डालेंगे। इसी तरह से दोनों बैलेंसेस जो हैं वो हम इग्नोर कर देंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको दोनों साइड का टोटल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर टोटल लिख देती हूँ, इस साइड का भी और इस साइड का भी। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये आपके पास आएगा 22,500 प्लस 1,250 प्लस 2,500 प्लस 750, 750। सो टोटल इज 27,000। तो यहाँ पर बैलेंस कितना आया, 1,500 प्लस 800 प्लस
3500 प्लस 1700 प्लस 380 एंड प्लस 920। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया 8800 का। अब हमें बैलेंस निकालना है, तो ऑब्वियस है ये साइड हमारी बड़ी है, तो यहाँ पर लिखा 27000 और यहाँ पर भी लिखा 27000। तो इसमें से अगर मैं ये 8800 माइनस कर देती हूँ, 27000 माइनस 8800, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 18200 का, जिसको क्या मैं लिखूंगी सरप्लस। तो ये मेरे पास, क्योंकि मेरी इनकम ज़्यादा है, मेरी एक्सपेंडिचर कम है, तो मेरे पास क्या आ गया सरप्लस आ गया। अगर इस साइड बड़ा होता और यहाँ पर मेरे पास बैलेंस निकल के आता तो मैं क्या लिख देती डेफिसिट। सो सिंपल, आपने सिर्फ क्या करना है, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम है रिसिप्ट और पेमेंट से आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर देनी है। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, हम अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए तो हम ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले भी हम सीखेंगे कि सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कैसे होती है या फिर इनकम की एडजस्टमेंट कैसे होती है, और उसके बाद हमारे एक्सपेंडिचर्स की एडजस्टमेंट क्या होती है। फिर हम करेंगे हमारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए, अगर आपको याद हो फाइनल अकाउंट्स आप लोगों ने सीखा था, तो उस टाइम आप लोगों को बताया गया था प्रॉफिट एंड लॉस विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। तो हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट सीखी थी कि किस तरह से आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रीपेड का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी पहले हम सीखेंगे कि एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं, सिंपल ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। अब चलते हैं आगे। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and receipt and payment account. So this is one of the important question which you can also get in your paper. So first is नेचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किस तरह का है, प्रॉफिट एंड लॉस का, और रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो कैश बुक की तरह है। वैसे अब आप लोगों को ये आ जाना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ कोशिश करिए, रिमाइंड करिए, जिससे आपको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेचर ऑफ आइटम, इसमें हम कौन सी करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर में अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ रेवेन्यू, लेकिन इसमें हम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह की इनकम को और रिसिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स रिलेटेड ओनली टू द करंट पीरियड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट पीरियड की बात करते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट में हम अगले साल की, पिछले साल की और करंट ईयर सभी ईयर्स की बात करते हैं। इसके डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर शो करते हैं, लेकिन इसके डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट शो करते हैं। इसी तरह से क्रेडिट साइड का भी आप बना सकते हो। इसके क्रेडिट साइड में हम इनकम शो करते हैं, लेकिन इसके क्रेडिट साइड में हम पेमेंट्स शो करते हैं। तो ये दोनों उल्टी साइड बनते हैं। डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम्स आर इंक्लूडेड हेयर, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कंसीडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट में हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कंसीडर करते हैं। दूसरा, अगर हम और डिफरेंस इसमें देखने की कोशिश करें तो और डिफरेंस इसमें क्या हो सकता है कि इसका जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं, लेकिन इसका जो बैलेंस बचता है वो कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक आता है। वो डेबिट भी हो सकता है और वो क्रेडिट भी हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही पढ़ा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और किस तरह से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट के। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी एडजस्टमेंट्स के बारे में और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही हो तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट के साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये लेक्चर सीरीज उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो ट्यूशन फीस नहीं दे सकते या किसी वजह से ट्यूशन नहीं जा सकते या फिर किसी की हेल्प नहीं ले सकते। कई ऐसे बच्चे हैं जो खुद ब खुद पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास समझने के लिए कोई नहीं है। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ
आपको इतना सा हेल्प प्रोवाइड कर सकूं। माना कि इतनी अच्छी नॉलेज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ये सिलेबस पूरा करवा पाऊँ। तो कृपया मेरी हेल्प करें। अगर कोई भी इसको देख रहा है और उसको थोड़ा सा भी ये पसंद आ रहा है तो इसको आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।